बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो आज हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस के कुछ एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास, जो कि डिजीज़ रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। और ये हर पेपर में आ रहे होते हैं कि इसकी मतलब ये डिज़ीज़ क्या है या इसकी डिफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिज़ीज़ होती है। तो आज की इस वीडियो में ये सारा हम जो है वो डिस्कस करेंगे। उन एमसीक्यू जो भी हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस होंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप देखें कि कहीं पे जो है वो हमने करेक्शन रिक्वायर्ड हो तो वो कमेंट कर सकते हैं, और जो है हम वेरीफाई करके उसको फिर जो है वो आपको बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। चलें तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले है कि डिफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट कॉजेज़। तो आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से जो डिज़ीज़ होती है वो है एनीमिया। सी ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें एनीमिया होगा। उसके बाद हमारे पास ट्रेकोमा इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ, तो ट्रेकोमा इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ आइज़। बी ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मम्प्स इज़ अ डिज़ीज़ कॉज्ड बाय, तो ये है इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस। उसके बाद है रिकेट्स इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ, तो ये हमारे पास बोन्स, इट इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ बोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिज़ीज़ इज़ नॉट वाटर बोर्न, तो इसमें हमारे पास इन्फ्लुएंजा। टाइफाइड एंड कोलेरा आर टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ, तो ये हमारे पास है वाटर बोर्न डिजीज़। सी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास पायरिया इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ, तो ये डिज़ीज़ है गम्स की। द डिज़ीज़ इन विच ब्रोंकियल ट्यूब्स बिकम नेरो ड्यू टू स्पॉज ऑफ ब्रोंकायल मसल इज़ कॉल्ड, तो इसमें हमारे पास एज़मा। लॉकजा डेट डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग द माउथ इज़ अ सिम्टम ऑफ, तो ये है टेटेनस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंगल डिज़ीज़, फंगल डिज़ीज़ कौन सी है? फंगल डिज़ीज़ रिंगवर्म जो है वो फंगल डिज़ीज़ है इनमें से। ब्रोंकाइटिस इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, तो ये हमारे पास है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ईसीजी इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ, तो ये हमारे पास है हार्ट। डायलिसिस इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, तो ये हमारे पास किडनी फेलियर। बीसीजी वैक्सीन इज़ यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट, तो ये हमारे पास है टीबी ट्यूबरक्लोसिस। पार्किंसन इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ, तो पार्किंसन इट इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ ब्रेन। डिज़ीज़ बेरी बेरी इज़ बिकॉज ऑफ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इट इज़ बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ मिल्ट राइस। बी ऑप्शन होगा इसमें। और वाइटामिन जो कौन सी वाइटामिन होती है जिसकी डिफिशिएंसी की वजह से बेरी बेरी डिजीज़ होती है, तो ये भी आ रहा होता है। तो ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे। वाइटामिन बी होती है जिसकी डिफिशिएंसी की वजह से बेरी बेरी डिजीज़ होती है। उसके बाद हमारे पास कैटारेक्ट इज़ अ डिज़ीज़ विच इज़ ड्यू टू, तो ये हमारे पास है ओपोसिटी ऑफ लेंस। डी ऑप्शन। हेपाटाइटिस बी इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ, तो ये इट इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ लिवर। व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज़ ट्यूबरक्लोसिस, तो ये है हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये, टीबी। उसके बाद है द डिज़ीज़ सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन कॉजेज़,
तो ये हमारे पास ज़ाहिर सी बात है डायबिटीज़ करवा रहा होता है। एड्स वायरस डिस्ट्रॉय द डैश सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये हमारे पास है इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। द एड्स वायरस इज़ कॉल्ड, तो इट इज़ कॉल्ड HIV। आयरन डिफिशिएंसी कॉजेज़, तो क्या करवाती है, एनीमिया करवाती है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो ये हमारे पास है टेटेनस, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो रहा है। एनीमिया इज़ कॉज्ड इन मेन ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ, तो ये अभी अभी हमने डिस्कस भी किया था, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, आयरन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वायरल डिजीज़ एक्सेप्ट, तो एड्स है, चिकन पॉक्स, कोलेरा, रेबीज़, तो इसमें हमारे पास कोलेरा जो है वो वायरल डिजीज़ नहीं है, बाकी सारी जो है वो वायरल डिजीज़ हैं। हेमोफेलिया मींस फेल्यूर ऑफ, तो ब्लड टू क्लॉट, ठीक है, सी ऑप्शन ना, ब्लड टू क्लॉट। ग्वाइटर इज एसोसिएटेड विथ, तो इसमें हमारे पास होगा थायराइड ग्लैंड, ए ऑप्शन, ठीक है। मेनिंजाइटिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ ह्यूमन डिजीज़ दैट अफेक्ट्स, तो इट अफेक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ जेनेटिकली लिंक्ड, तो ये हमारे पास है कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, एंड में या जो है हम बीच में जो है हमने चार्ट्स भी जो है वो इसमें लगाए हैं, जो कि आपको वो पूरा याद करने में भी हेल्प मिल जाएगा उससे, कि आप जो है वो बआसानी याद करेंगे उसको। तो ये पेपर में, हर पेपर में आ रहा होता है, इसमें से 1 या 2 MCQs तो कंफर्म होते हैं, आने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। उसके बाद हमारे पास जॉन्डाइस अफेक्ट्स द डैश, तो ये हमारे पास है लिवर। मैच द फॉलोइंग, एक तरफ डिजीज़ है, दूसरा तरफ ऑर्गेनिज्म है, तो ये कोलेरा, मम्स, रिंगवर्म, स्लीपिंग सिकनेस, बैक्टीरियम, फंगस, प्रोटोजुआ एंड वायरस। तो अब जो है ये हमारे पास ABCD डिजीज़ हैं, ABCD ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अब जो है हमें जो है वो मैच करना है कि कैसे होगा ये। तो अब हम ये करेंगे, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है वो है, हम चेक करेंगे, जैसे है 1 है, 1 4 2 3, ए ऑप्शन हमारे पास ये है कि ए में 1 होगा, कोलेरा 1 बैक्टीरियम, सही है। बी में जो है हमारे पास है वायरस होगा, बी का वायरस है, ठीक है, और मम्स वायरस में आएगा। और सी में जो है रिंगवर्म फंगस है, ये अभी हमने पढ़ा, अभी भी हमने डिस्कस किया था, तो ये वही है, फंगस है। उसके बाद डी जो है वो 3 में आएगा, स्लीपिंग सिकनेस, डी ये 3 प्रोटोजुआ, हाँ ये भी सही है। तो ए ऑप्शन जो है हमारा सही जा रहा है इसका अकॉर्डिंगली, ठीक है। बाकी आप टैली कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर इनकरेक्ट, अब अगेन जो है एज़मा को लंग से है, इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रिकेट्स, पेनक्रियाज, मलेरिया, स्प्लीन। तो अब हमें जो है वो इनकरेक्ट इनमें से कौन सा है, हमें ये देखना है। तो अगर हम देखते हैं 1 और 2 को, तो एज़मा, लंग, ये तो सही है। इन्फ्लुएंजा और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये भी जो है हमारा सही है। उसके बाद हम आते हैं 1 और 3 बी पे, के 1 और 3 एज़मा, लंग सही है, रिकेट्स, पेनक्रियास, तो ये जो है ये भी सही है। उसके बाद हम आते हैं 2 और 4 पे, कि इन्फ्लुएंजा, स्प्लीन, सही है, इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मलेरिया, स्प्लीन है, तो ये भी सही है। उसके बाद हम आते हैं 3 और 4 पे, कि रिकेट्स का है पेनक्रियास और 4 का है, मलेरिया का है स्प्लीन। तो इसमें जो है रिकेट्स का पेनक्रियास नहीं होगा,
तो हमारे पास जो है वो थ्री भी नहीं है और मलेरिया का स्प्लीन भी नहीं होगा, तो 3 एंड 4 जो है ये इनकरेक्ट हैं। Which of the following symptoms are most likely to be observed in a person suffering from scurvy? Doiling and bleeding of gums, dry and scaly skin, decreased resistance to cold, soreness of mouth. तो अब जो है हमें क्या बताना है कि मोस्ट लाइकली टू बी ऑब्जर्व इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी। तो अब जो है हमें देखना है, सबसे पहला ऑप्शन है 1 एंड 3। 1 एंड 3 से मुराद सोइलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स और डिक्रीज रेजिस्टेंस टू कोल्ड। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही है। स्कर्वी के लिए जो है 1 एंड 3 ऑप्शन ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ग्रुप ऑफ डिजीजेस एक्सक्लूसिवली कॉज्ड बाय वायरस। तो इसमें हम देखते हैं मीसल्स, साइफिस, रेबीज, कोलेरा, पोलियोमाइलिटिस, चिकन पॉक्स, मम्स, कोलेरा, ट्यूबरकुलोस, मेनिंजाइटिस, साइफिलिस, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, मम्स, रेबीज। तो इसमें जो है सवाल है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ग्रुप ऑफ डिजीज एक्सक्लूसिवली कॉज्ड बाय द वायरस। तो ये डी ऑप्शन जो है वो क्लोज्ड है, डी ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्किन डिजीज़। तो स्किन डिजीज़ हमारे पास कौन सी है? स्किन डिजीज़ जो है हमारे पास है यहाँ पे पेलेग्रा स्किन डिजीज़ है ये। A person having obesity is more likely to suffer from which of the following diseases? Hypertension, diabetes, coronary attack। तो इसमें जो है हमारे पास हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोरोनरी अटैक तीनों इसमें हो जाएंगे, हो सकती हैं ना। तो 1, 2 एंड 3 डी ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग: ईयरबोर्न, टेटेनस, वाटरबोर्न, ट्यूबरकुलोसिस, कॉन्टैक्ट, कोलेरा, वुंड, साइफिस। तो अब जो है हमें मैच करना है, अगेन वही तरीका है ABCD और इसमें जो नंबरिंग की हुई है। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें अगर हम इस तरह से करें कि 4 में ए होगा, तो अगर देखें 4 का साइफिलिस है, ईयरबोर्न, 3 कोलेरा है और बी का वाटरबोर्न है। तो इसमें जो है वो अगर हम देखते हैं, बल्कि 2 देखते हैं, 2 ट्यूबरकुलोसिस है और वाटरबोर्न है, ये बी साइड से वाटरबोर्न और ट्यूबरकुलोसिस, ये सही है हमारे पास। उसके बाद हम आते हैं कॉन्टैक्ट और कोलेरा, ये भी हमारे पास सही है। फिर हम आते हैं वुंड और साइफिलिस, ये भी हमारे पास सही है। उसके बाद है ईयरबोर्न, टेटेनस। तो सीक्वेंस हमारी जो बनेगी वो सी वाली बनेगी, ये वाली 2, 3, 4, 1। ठीक है। थ्री कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रिवेलेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज कॉज्ड बाय अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बैड सैनिटेशन आर। तो इसमें हमारे पास जो होगा वो है मलेरिया, एक्यूट डायरिया एंड शीस्टोसोमियासिस। ये ऑप्शन होगा इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मॉस्किटो बोर्न डिजीज़। तो ये हमारे पास है स्लीपिंग सिकनेस जो है वो मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ नहीं है। बाकी डेंगू फीवर, मलेरिया, फिलारियासिस, ये सारी जो है वो मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ हैं। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ आर लाइकली टू स्प्रेड इन द इंटायर कम्युनिटी इफ़ अ लीकी सेप्टिक टैंक कंटामिनेट्स द वाटर सप्लाई। तो इसमें हमारे पास कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी। तो इसमें जो है हमारे पास अगर 1 एंड 2 ऑप्शन जो है करेक्ट है, बी ऑप्शन। ठीक है जी। कायरोसिस इज़ अ डिजीज़ दैट अफेक्ट्स। तो ये अफेक्ट कर रही होती है लंग्स पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू ल्यूकीमिया। तो इसमें जो हमारे पास है नंबर ऑफ WCs इंक्रीजेज इन ब्लड, WCs ब्लड में बढ़ जाते हैं। अल्ज़ाइमर डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स इज़ करेक्टराइज बाय द डीजनरेशन ऑफ, तो ये हमारे पास है डीजनरेशन ऑफ नर्व सेल्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज डू द जर्म्स इंटर थ्रू ओपन वुंड्स, तो इसमें हमारे पास है टेटेनस। डायबिटीज़ इज़ कॉज ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ, तो इसमें मेल फंक्शनिंग हो जाती है पेनक्रियाज की। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, तो इसमें हमारे पास है तीनों होंगी 1, 2 एंड 3। यूरिन ऑफ अ डायबिटीज़ पेशेंट कंटेन्स मोर देन एवरेज क्वालिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें हमारे पास है शुगर। A form of heart disease in which blood supply to the heart is inadequate is known as, तो इसमें हमारे पास है एंजाइना। Which of the following diseases is characterized by the inflammation of membranes covering the brain and spinal cord, तो ये हमारे पास है meningitis। Amnesia is related to, तो ये हमारे पास है लॉस ऑफ मेमोरी, डी ऑप्शन। हार्ट अटैक इज़ कॉज ड्यू टू, तो हार्ट अटैक होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रोल। मलेरिया इज़ अ डिजीज़ विच अफेक्ट्स दी, तो ये है स्प्लीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्टेजियस डिजीज़, तो ये हमारे पास है हाइस्टीरिया। द डिजीज़ एलिफेंटियासिस इज़ कॉज्ड बाय, तो ये हमारे पास है क्यूलेक्स मॉस्किटो। विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल मॉस्किटो इज़ कॉज्ड ऑफ डेंगी फीवर, तो ये हमारे पास है इसमें होगा हमारे पास तीनों ऑप्शंस नहीं है, तो ये होगा नन ऑफ दीज। नहीं सॉरी, इसमें जो है हमारे पास है ए होगा, एडिस एजिपिली, इसमें ए होगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको आप देख लें। उसके बाद जो है वो हमारा आगे चलते हैं जी। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द डिजीज़ ऑफ इंसोमनिया, तो ये हमारे पास है इनएबिलिटी टू स्लीप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अप्रूव्ड वैक्सीन फॉर डेंगी वायरस, तो ये हमारे पास है डेंगी वायरस के लिए देयर आर नो अप्रूव्ड वैक्सीन फॉर डेंगी वायरस, डी ऑप्शन। तो थैंक यू। और बाकी लेकिन ये है कि अभी ये चार्ट है हमारे सामने जो मैंने आपको बताया था, ये चार्ट आप लाजमी याद रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद रखें, चूँकि हर टेस्ट में आ रहे होते हैं। ज़्यादातर विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होगी, विटामिन बी की डिफिशिएंसी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, ग्वाइटर आयोडीन से ग्वाइटर। ठीक है, तो ये डिजीज़, और हेमोग्लोबिन या आयरन से एनीमिया, कैल्शियम से जो है ऑस्टियोमलेशिया, और प्रोटीन से जो है वो ये है। उसके बाद विटामिन B1, B3, तो ये सारी जो है वो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। ये है जेनेटिक एंड हेरिडिटरी डिजीज़, तो इसमें ये पूछा जा सकता है, आता है सवाल कि इनमें से कौन सी जेनेटिक डिजीज़ है। इनमें से सारी जेनेटिक डिजीज़ें एक्सेप्ट, इस तरह से हमारे पास सवालात बहुत सारे आ रहे होते हैं पास पेपर्स में, अगर हम उसको रिव्यू करें तो ये हेमोफीलिया, डायबिटीज़, डाउन सिंड्रोम, हाइपरटेंशन, सिकल सेल एनीमिया, और जो है हमारे पास हंटिंगटन डिजीज़, कलर ब्लाइंडनेस, बाल्डनेस, ये सारी जो भी हैं वो सारी मतलब इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। आप कोई भी पेपर दे रहे हैं
वन पेपर एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन के लिए पर्टिकुलरली, तो ये सवालात आपके लिए लाजमी जो है वो आपको आने भी चाहिए और आपको याद होने चाहिए। चलें जी, तो इस तरह के हम कोशिश करेंगे और भी वीडियोस और भी चार्ट्स वगैरह जो हैं वो आप तक पहुँचाएँ। तब तक जो है अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ।